जी ने अपने बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी ने जटा बनाए थे, सुमंत जी को अयोध्या के लिए वापस किया था। तो वापस करते समय सुमंत जी से कहा था कि आप अयोध्या चले जाइए। अब अयोध्या में आ रहे हैं सुमंत जी महाराज। कयहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमावा। फिरे हु निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रस देखे न जाय। सुमंत जी आए अयोध्या में, कई प्रकार से विचार करते हुए। जब रात्रि का समय हुआ, क्योंकि सुमंत जी ने विचार किया कि मुझे महाराज दशरथ ने कहा था कि इनको वन में घुमा करके और 10-4 दिन मतलब 14 दिन वन में घुमा करके ले आना, लेकिन राम जी को मैं वापस नहीं ला सका। तो दिन में अयोध्या से बाहर जंगल में ही रथ रोक करके वहीं पर रोते रहे, बैठे रहे। रात्रि के समय अयोध्या में सुमंत जी ने प्रवेश किया और वहाँ जैसे ही सुमंत जी का रथ आया तो विचार सब लोग बाहर निकल के देखना शुरू किया कि सुमंत जी आ गए, भगवान वन में गए या वापस आ गए। बिना भगवान के रथ को देखते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, कोई किसी को उत्तर नहीं देता। ऐसे करते सुमंत जी महलों में गए। महाराज दशरथ जी की हालत कैसी है मेरे प्रभु? महाराज दशरथ जी बिना राम जी के बड़े चिंतित हैं, राम 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 कह करके। और महाराज बस इतना चाहते हैं, दशरथ जी जीना चाहते हैं कि कोई आकर के मुझे ये कह दे कि राम वापस आ गए हैं तो मैं जीवित रहूंगा, और कोई अगर ये भी संदेश दे दे कि राम चले गए तो मैं जीना नहीं चाहता। बस इसी आशा में। और दशरथ जी महाराज राम 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 कह करके और पढ़े। यहाँ सचिव आगवन सुनत सब बिकल भय रनवास, भवन भयंकर लागते मानो प्रेत निवास। लोगों ने बताया कि महाराज सुमंत जी आए हैं। जाए सुमंत दीख कैस राजा, जाए सुमंत देख कैस राजा, जाए सुमंत दीख कैस राजा, जाए सुमंत देख कैस राजा। अमिये रहित जन चंद्र विराजा, अमिये रहित जन चंद्र विराजा। जाए सुमंत दीख कस राजा। सुमंत जी ने राजा को देखा, कैसा है? अमिय रहित जन चंद्र विराजा। जिस प्रकार चंद्रमा में अमृत होता है, उस अमृत को निचोड़ देते हैं तो बिना अमृत के चंद्रमा शोभा नहीं पाता। ऐसे ही महाराज हैं। जिस प्रकार मछली को जल से निकाल दिया जाता है और मछली बिना जल के तड़फड़ाती है, महाराज कलपती है, मानो अपने प्राण देना चाहती है, यह स्थिति है। जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम नहीं उस समय समझाया, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? महाराज कृपा करके आप लोग धैर्य धारण करिए, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये 6 चीज संसार में इंसान हर कुछ हासिल कर सकता है। ये 6 चीज तो जो है केवल परमात्मा के विधाता के ही हाथ में है। भगवान राम जंगल गए हो, भगवान श्री राम चले गए हैं, लक्ष्मण जी भी चले गए हैं, और आप इस प्रकार आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धीरज धरिए, फिर आ जाएंगे 14 वर्षों के। जैसे ही सुनी सखा राम सिय लखन जहाँ ताय मोय पहुँचाओ, नाहत चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतभाव। हे सुमंत जी, अगर मेरा बेटा राम नहीं आया, लक्ष्मण नहीं आया, जानकी नहीं आई, तो मुझे भी वहां ले चलो। अगर नहीं ले जा सकते हो तो मेरे प्राण ही उनके पास में चल करके पहुंचेंगे। इस प्रकार महाराज सब लोगों ने समझाया। लेकिन याद रखिए जिंदगी में मेरे सज्जनों, प्राण 2 तरह से निकलते हैं। प्राण 2 तरह से निकलते हैं, एक तो तुरंत और एक समय में। देखे ना, डॉक्टर नवज देखते हैं तो बोले अभी नाड़ी बोल रही है पाँव में,
अकस्मात की कोई बात नहीं, पाँव में बोल रही है, फिर हाथ देखते हैं, बोले धीरे धीरे बोल रही है, ये समस्या सबसे गंभीर होती है। दशरथ जी महाराज प्राण छोड़ना चाहते हैं, लेकिन है क्या महाराज? तापस अंध साप सुधुआई, कौशल्य सब कथा सुना। हम अपनी युवा अवस्था में हाथ पैर चल रहे हैं, कितना भी पाप कर लें, कुछ भी कर लें, कर लो, लेकिन जब मरने का समय आता है मेरे भाई, जिंदगी की सारी पिक्चर, जब इंसान मरण सैया पर होता है और प्राण निकलने वाले होते हैं, लंबे लंबे सांस लेता है, गले से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, उस समय सारी फिल्म हमारी आंखों के आगे मरते समय चलती है, जिंदगी में तुमने क्या किया। दशरथ जी को भी आज यही हो रहा है। तापस अंध श्राप, अंधे और अंधी, श्रवण कुमार को जो बाण मार दिया था युवा अवस्था में, दशरथ जी ने बाण मार दिया था, और श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम बेटे के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी उसी प्रकार अपने प्राणों का परित्याग करोगे। आज दशरथ जी को वही पिक्चर अपने मरण सैया पर चल रही है, देख रहे हैं, डर रहे हैं, रो रहे हैं कि महारानी कौशल्या जरा देखिए, तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या देवी, मेरे से ये अपराध हो गया था। बोले महाराज चिंता मत करो। बोले धैर्य कैसे रखूं, अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं, अब मेरा प्राणांत होने वाला है, क्योंकि मैंने श्रवण कुमार को युवा अवस्था में और बाण मार दिया था, उसी का परिणाम अब मुझे वो सारी कहानी दिख रही है। उसके माता पिता ने कहा था कि तू अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, इसलिए अब मेरे प्राण रुकने वाले, ठहरने वाले नहीं है महाराज। उसी समय कई प्रकार की कहानी कथा सुनाई। जैसे ही रास्ते का वर्णन सुमंत जी ने सुनाया कि महाराज केवट ने बहुत सेवकाई की, मुझे विदा किया, सारी बात सुन करके बस यहाँ पर भयहु बिकल बरनत इतिहासा, भयहु बिकल बरनत इतिहासा, भयहु बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा, सोतन राख करब में कहा, सोतन राख करब में कहा, जे न प्रेम पन मोर निवाहा, जे न प्रेम पन मोर निवाहा, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दुख दीते, तुम बिन जियत बहुत दुख दीते, आ जानकी लखन हार घुवर, आ जानकी लखन हार घुवर, आ जानकी हार घुवर, आपे तो हित चित चातक जलधर, आपे तो हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, विचरत तुम्हें बहुत दिन। राम तुम्हारे बिना ये जीवन बहुत बीत गया। आपने प्रथम दिन कथा में श्रवण किया था, महाराज मनु ने यही मांगा था, जल बिन मीन, मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? फण बिन मिन जल बिन मीना, जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रहती, जिस प्रकार मणि के बिना मणिहारा सांप नहीं रहता, उसी प्रकार जिस दिन भगवान राम मेरे से अलग हो जाए मैं भी जीवित ना रहूं।
आज वही राम राम कह करके यहाँ 6 बार राम का नाम लिया है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। परमात्मा का नाम लेकर के राम 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 कह करके अपने प्राणों का महाराज परित्याग कर दिया।